Hello everyone, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, today we are going to understand Chapter 5 Golu Grows a Nose from Alien Handbook Grade 7 CBSE. There was a time when the elephant had no trunk. Dear students, एक टाइम ऐसा था जब हाथी एलिफेंट की सूंड नहीं होती थी. Golu, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. गोलू नाम का एक बेबी एलिफेंट मतलब बच्चा हाथी था. उसकी नोज जो थी वो फुली हुई थी और वो बहुत सारे क्वेश्चंस करता था. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habit. वह लिम्पोपो रिवर पर जाता था ताकि वह वहां जाकर क्रोकोडाइल्स मतलब मगरमच्छ की खाने की आदतों की जानकारी मतलब इंफॉर्मेशन ले सके. लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. बहुत समय पहले की बात है. जो हाथी है उनकी सूंड नहीं होती थी. He had only a bulgy nose as big as a boot. उनकी एक बड़ी सी उभरी हुई नाक निकली रहती थी और वो छोटी सी नाक एकदम छोटे से शू मतलब बूट के जैसी दिखती थी. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. वह क्या करते थे, अपनी नाक को हिला तो सकते थे इधर उधर लेकिन उससे कुछ भी चीज सामान को उठा नहीं सकते थे क्योंकि वो क्या थी, लंबी नहीं थी. There was a baby elephant called गोलू. एक छोटा हाथी था, उसका नाम क्या था, बच्चा हाथी मतलब बेबी एलिफेंट. उसका नेम क्या था, गोलू. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a boot. अब उसकी भी ट्रंक नहीं थी और क्योंकि वह छोटा था, छोटे हाथी जो होते हैं ना उनकी जो ट्रंक होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, इसलिए उसकी नोज जो थी मतलब नाक जो थी वो बल्जी थी लेकिन उतनी बड़ी नहीं थी कि वो सामान इधर से उधर उठा सके. पर जो उसकी नोज थी वो कैसी थी, बूट के जैसी, एक शू के जैसी दिख रही थी. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. और गोलू के दिमाग में हमेशा बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस ही रहते थे. He asked his tall aunt, the ostrich, why don't you ever fly like other birds? और उसके माइंड में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते थे ना, तो गोलू उसकी टॉल आंट होती है ऑस्ट्रिच, उनसे पूछता है आप जो हैं और चिड़ियों की तरह ऊंचा क्यों नहीं उड़ती हैं आसमान में. मतलब जो उसके माइंड में क्वेश्चन रहते हैं तो वो अपनी आंट ऑस्ट्रिच से ही पूछ लेता है कि जो दूसरी चिड़िया रहती है वो तो इतना ऊंचा ऊंचा उड़ती है, आप क्यों नहीं उड़ती हैं. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. फिर उसने उसके जो अंकल थे, लंबे थे, जिराफ, उनसे पूछा आपकी जो स्किन है वो इतनी दाग धब्बेदार क्यों है, उस पर इतने स्पॉट्स क्यों हैं. He asked his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? फिर उसके जो बड़े से जो अंकल थे हिप्पोपोटामस, उनसे पूछा कि जो आपकी आंखें हैं, आईज है, वो हमेशा लाल मतलब रेड ही क्यों रहती है. He asked his hairy uncle, the baboon, why do melons taste like melons? और उसके जो झबरीले अंकल थे, बैबून थे मतलब बंदर की स्पीशीज के, उनसे पूछता है बताओ मेलन मतलब जो खरबूजा है, मेलन के जैसा टेस्ट क्यों होता है, मतलब खरबूजे का टेस्ट खरबूजे के जैसा क्यों होता है. द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बैबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन. अब क्या होता है, ये जो चारों रहते हैं, कौन कौन, ऑस्ट्रिच, जिराफ, हिप्पोपोटामस और गोलू नहीं और बैबून, ये जो रहते हैं इन चारों के पास गोलू के जो क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे ऐसे कि है ना, जिराफ जो है आपकी स्किन पे इतने सारे स्पॉट्स क्यों हैं, और ऑस्ट्रिच से पूछता है आप औरों की तरह उड़ती क्यों नहीं हो, है ना. ऐसे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन थे ना, तो इन चारों के पास किसी का भी आंसर नहीं होता है. गोलू इज अ नॉटी बेबी.
और ये लोग यही कहते थे कि हमेशा यही कहते थे कि गोलू जो है वो शरारती बच्चा है. ही आस्क्स सच डिफिकल्ट क्वेश्चन, और वो ऐसे ही हमसे टफ क्वेश्चंस पूछता है. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner? एक दिन जो है गोलू को मैना बर्ड मिली और बुश में बैठी हुई थी. बुश में मतलब बीच झाड़ियों में. तो गोलू ने मैना से पूछा, बताओ बताओ क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. द मैना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. तो मैना ने उससे कहा कि अगर ऐसी बात है क्रोकोडाइल क्या खाता है तो तुम एक काम करो, लिम्पोपो रिवर के किनारे पर चले जाओ जहाँ हरी भरी घास है, वहां पर पता कर लो कि क्रोकोडाइल क्या खाता है. गोलू वेंट होम. गोलू घर चला गया. ही टुक 100 sugar canes, 50 dozens banana and 25 melons. अब घर जाते जाते वो अपने साथ क्या ले गया? 100 गन्ने, 50 डजन केले और 25 खरबूजे. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. अब उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को गुड बाय कहा कि बाय, मैं जा रहा हूँ. कहाँ? लिम्पोपो रिवर पे, जो कि बहुत हरी भरी और बहुत बड़ी है. I will find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and didn't know what looked like. और मैं वहां जाकर ये पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है. और उसने आज से पहले, जो गोलू था, उसने आज से पहले क्रोकोडाइल नहीं देखे थे कि क्रोकोडाइल कैसे होते हैं. He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? रास्ते में उसे अजगर मिला, मतलब पाइथन, और उसने उससे पूछा, क्या तुमने कभी किसी क्रोकोडाइल को देखा है? कैसा दिखता है? और वो क्या तुम्हें ये पता है कि वो डिनर में क्या खाता है? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. पाइथन जो है ट्री की ब्रांच पे लिपटा हुआ था और अपने आप को धीरे से खोलकर वो नीचे की ओर आता है, पर कुछ बोलता नहीं है. गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. अब जो गोलू है वो क्या करता है, धीरे से पाइथन की हेल्प करता है कि वो फिर से ब्रांच में कॉइल हो जाए, मतलब वो घूम जाए, फिर से उसमें लिपट जाए, और गुड बाय करके उसको वहां से चल दिया. कौन? गोलू. Crocodile face to face. He gets the python's help when he needs it most. Golu grows a long and useful nose. Golu moved on, eating sugar cans, bananas and melons. अब गोलू जो है आगे बढ़ता जा रहा था, चलता जा रहा था, और गन्ने भी खा रहा था, केले भी और खरबूजे भी खाता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था. After a few days, he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. अब कुछ दिनों बाद फाइनली गोलू किनारे पे पहुंच गया. कहां पर? किसके किनारे पे? लिम्पोपो रिवर के. ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड. और जो वहां पर पहुंचा जैसे ही, तो उसने नदी के किनारे बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा देखा. इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग्ड एट हिम. अब उसे लगा यही क्रोकोडाइल है जिसने मेरी तरफ देखा है और आंख हिलाई है. एक्सक्यूज मी, सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. उसने उससे पूछा, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल देखा है? द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन एंड लिफ्टेड
half his tail out of the mud. और क्रोकोडाइल ने भी फिर से पलक झपकाई, जैसे पहले करी थी ना, विंक किया ने, आंखें झपकाना, और अपनी जो टेल थी जो आधी मिट्टी में थी उसे उठाई और हिलाया. Come here little one, said the crocodile. अब क्रोकोडाइल ने कहा, अच्छा इधर आओ मेरे पास. Why do you ask such questions? तुम ये बताओ, तुम ये सब सवाल क्यों पूछते हो? ऐसा क्रोकोडाइल ने गोलू से कहा. I want to know. मैं ये जानना चाहता हूँ तुम सवाल मतलब ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछते हो. Come close little one, for I am the crocodile. मेरे पास आओ, डरो मत, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. क्योंकि गोलू जो था वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डर भी रहा था. And he shed crocodile tears to show it was quite true. और इसीलिए उसने मगरमच्छ वाले आंसू निकालना शुरू कर दिए ताकि पता चले गोलू को कि मैं ही मगरमच्छ हूँ. मतलब जो क्रोकोडाइल था, अब गोलू उसके पास नहीं जा रहा था तो उसने मगरमच्छ के आंसू निकालना शुरू किए. गोलू वॉज एफ्रेड. अब जो गोलू था वो थोड़ा सा डरने लगा, उसे घबराहट होने लगी. But he sat down on the bank and said, You are the very person I was looking for. फिर भी नदी किनारे गोलू था वो बैठ गया और फिर उसने पूछा कि आप ही वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था. Please tell me what you have for dinner. और अब आप मुझे ये बता ही दो कि आप डिनर में क्या खाते हो. Come here little one and I will whisper the answer to you, said the crocodile. अब जो क्रोकोडाइल था उसने कहा, मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ, विस्पर करता हूँ मतलब खुसफुसाना, बताता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ डिनर में. गोलू put his head down close to the crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose. अब गोलू ने जैसे ही अपना मुंह नीचे किया और क्रोकोडाइल ने स्नाउट जो होता है मतलब मुंह के पास रखा, तो अचानक क्रोकोडाइल ने गोलू की जो नाक थी, बल्जी नोज थी उभरी हुई, उसको अचानक से पकड़ लिया. Let me go, you are hurting me, Mr. Crocodile, screamed गोलू. अब गोलू चिल्लाने लगा जोर जोर से कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो. मिस्टर क्रोकोडाइल, द पाइथन who had been quietly following गोलू came to the bank and said. अब जो पाइथन था, पाइथन मतलब अजगर था, वो गोलू बेबी एलिफेंट के पीछे पीछे आ रहा था. उसका पीछा करते करते वो भी कहाँ तक आ गया था, लिम्पोपो रिवर के किनारे पर आ गया था. उसने कहा, इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम. उसने कहा, अगर तुमने तुम्हारी नोज नाक जोर से नहीं खींची तो क्रोकोडाइल जो है वो तुम्हें नदी में खींच के ले जाएगा अपने साथ. गोलू sat back on his little haunches and pulled. अब गोलू अपने छोटे छोटे पैरों पे बैठ के अपने आप को जोर जोर से खींचने लगा. The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail, and he also pulled and pulled. क्रोकोडाइल भी धीरे धीरे पानी में उतरने लग गया, अपनी टेल को हिलाता हुआ, मिट्टी को चिकना करता हुआ वो धीरे धीरे खिसकने लगा. और गोलू भी अपनी तरफ से जोर जोर से क्या कर रहा था, खींच रहा था. Then the python coiled himself round Golu's stomach and said, Let's pull harder. अब जो पाइथन था वो गोलू के स्टमक, पेट के चारों तरफ लिपट गया बॉडी पे और कहा, चलो और जोर जोर से खींचते हैं. गोलू dug in all his 4 legs in the mud and pulled.
अब गोलू ने अपने चारों जो पैर थे वो मिट्टी में फंसा दिए और जोर जोर से क्या करा, खींचने लगा. द नोज कैप्ट ऑन स्ट्रेचिंग. नोज जो थी वो खींचती चली जा रही थी. एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू. अब गोलू जितनी बार खींच रहा था, जोर जोर से दम लगा रहा था, उतनी बार जो नोज, उसकी जो नाक थी, बल्जी नोज थी, वो क्या हो रही थी, लंबी होती जा रही थी और गोलू को बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था. द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट. अब गोलू की नाक आपको पता है खींचते खींचते कितनी लंबी हो गई, इट्स 5 feet लंबी हो गई और फाइनली वो एक बार छूट गई. गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. अब गोलू जो है इतना ज्यादा थक गया था कि वो लिम्पोपो रिवर के किनारे बैठ गया और उसने उसकी जो नाक, जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसने क्या करा, एक बड़ी सी बनाना लीफ ली, केले का पत्ता लिया और उसको अपनी नोज को चारों तरफ से रैप कर लिया और रैप करके क्या करा, उसने लिम्पोपो रिवर में डाला ताकि उसकी जो नोज है उसको वहाँ पे क्या मिले, ठंडक मिले. गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink. अब आपको पता है गोलू वहां 2 दिन तक बैठा रहा और इंतजार करता रहा कि जो नाक है उसको ठंडक मिलेगी और वो श्रिंक हो जाएगी, इट मीन सिकुड़ जाएगी, मतलब पहले जैसी छोटी हो जाएगी. इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक. अब जो नोज थी उसको बहुत ठंडक तो मिल गई, रिलैक्स भी हो गया, दर्द नहीं हो रहा था, बट वो श्रिंक नहीं हुई, सिकुड़ी नहीं, मतलब छोटी नहीं हुई, वो लंबी की लंबी ही थी. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई कैम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर. अब दूसरे दिन क्या हुआ, जब वो 2 दिन तक लिम्पोपो रिवर पर बैठा रहा, अचानक दूसरे दिन क्या हुआ, गोलू बैठा हुआ था, तभी वहां पे फ्लाई, मधुमक्खी आई और गोलू के शोल्डर मतलब कंधे पे उसको जोर से क्या किया, काट लिया. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज. अब गोलू ने क्या करा, गोलू ने देखा कि मक्खी बैठ गई है तो उसने अपनी लॉन्ग नोज से उसको हिट किया, जिससे क्या होता है, मधुमक्खी मर जाती है. एडवांटेज नंबर 1, हिज्ड द पाइथन. You could not have done it with a small nose. Try and eat a little now. अब पाइथन जो था उसने कहा, वाह ये तो एडवांटेज है, मतलब फायदा है, तुम्हारी छोटी नाक थी तो तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते थे. अगर तुम्हारे शोल्डर पे मधुमक्खी बैठ जाती और छोटी नाक होती तो क्या तुम उसको हिट कर पाते, क्या नहीं कर पाते. चलो ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, एक बार खाने की कोशिश करो. गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रास. अब गोलू ने क्या करा, ग्रास में अपनी सूंड डाली और एक साथ एक बार में बहुत सारा घास का गुच्छा लिया. He dusted it against his forelegs and stuffed it into his mouth. और उसने क्या किया, अपने पैरों से उसको झाड़ा, मतलब साफ किया, जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए और अपने मुंह में डाला. एडवांटेज नंबर 2, hissed the python. You couldn't have done it with a small nose. Don't you think the sun is too hot now? और उन्होंने कहा, सेकेंड एडवांटेज देखो, अगर अभी तक तुम्हारी जो नोज है वो स्मॉल होती तो तुम क्या होता, घास नहीं खींच पाते, ये फायदा तुम्हें नहीं होता. तो देखो कितना अच्छा फायदा है, तुम्हारी नोज अगर लंबी हो गई है और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है. गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. अब गोलू ने क्या किया, नदी किनारे से थोड़ी सी मिट्टी अपनी ट्रंक से खींची और अपने सर पर रख ली. क्यों रखी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी. एडवांटेज नंबर 3, hissed the python. You couldn't have done it with a small nose.
अब पाइथन ने कहा कि ये थर्ड एडवांटेज है, मतलब तीसरा फायदा है, ये भी तुम नहीं कर पाते इफ अगर तुम्हारी नाक नोज जो है अगर छोटी होती तो तुम नहीं कर पाते. थैंक यू मिस्टर पाइथन, said Golu gratefully. I will remember all this and now I will go back to my family. गोलू ने कहा थैंक यू मिस्टर पाइथन, मैं अब ये सारी बातें बहुत अच्छे से ध्यान में रखूंगा. अब मैं जो हूँ अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ. डियर स्टूडेंट्स, होप यू लाइक्ड द स्टोरी. Thanks for watching.